जीआर में आपको जेल भेज दिया मतलब तो बिना बेल ऑर्डर के तो आप बाहर आए नहीं होंगे। तुरंत रिलीज कर दिया गया था, मेरे ऊपर कोई तुरंत एलिगेशन कैसे रिलीज हो जाएंगे? जीआर में जेल भेज दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा आर्ग्यू कर रहे हैं आप? बिना बेल के कैसे रिलीज हो जाएंगे जीआर में? आर यू आर्ग्यूइंग बिफोर लॉ स्टूडेंट? No, no, Malas, आप हमें के कक्षा 5 का समझते हैं क्या? no, no, Malas, I sincerely apologize, Malas. व्हाट काइंड ऑफ आर्ग्यूमेंट इज दिस? तुरंत छोड़ दिया था। व्हेन द कोर्ट इज सेंडिंग यू टू जेल, तुरंत कैसे छोड़ देंगे No, Malas. विदाउट बेल ऑर्डर? एंड दिस आर्ग्यूमेंट इज हैपनिंग इन हाई कोर्ट, No, no, Malas, द लेवल ऑफ हाई कोर्ट। no, no, I sincerely apologize for this, Malas. आप क्या समझते हैं? आप क्या आर्ग्यू करेंगे? कुछ भी आर्ग्यू कर देंगे। ओनली बिकॉज यू आर इन ब्लैक कोट, कुछ भी आर्ग्यू कर देंगे। No, no, Malas, there is no कि such हमें हाल ही छोड़ दिया था, कुछ घंटों बाद छोड़ दिया था, बेल ऑर्डर बताइए ना। matter of determination of the GRS employee ownership. Malas, then state ने चैलेंज किया एनेक्शर P4 जिसको बकायदा डिसमिस किया गया ऑनरेबल हाई कोर्ट के द्वारा। द पिटिशनर जो था वो जेल के अंदर था अराउंड 48 आवर्स। मतलब ये कलेक्टर को लेटर लिखा गया है मुख्य कार्यपालक अधिकारी जनपद पंचायत जतारा द्वारा। इन द लास्ट पैराग्राफ इट इज वेरी क्लियर मेड बाय द सीईओ दैट कार्यालय थाना प्रभारी थाना देहात टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक सो एंड सो दिनांक कहाँ पढ़ रहे हैं आप? इन द लास्ट पैराग्राफ इलेक्शन P10 P10 लास्ट पैरा। ये 48 आवर्स का जो सबसे बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर लगाया जा रहा है, मतलब इसका आंसर कार्यालय थाना प्रभारी थाना देहात टीकमगढ़ के पत्र क्रमांक सो एंड सो दिनांक 8/2/2020 अनुसार श्री मुकेश मिश्रा पिता जगन्नाथ मिश्रा वर्ग एक अन्य के विरुद्ध अपराध क्रमांक 194/17 धारा सो एंड सो प्राची का अपराध दिनांक 1/7/2017 को कायम कर विवेचना में लिया गया था। आरोपी मुकेश मिश्रा को दिनांक 3/8/2017 को गिरफ्तार कर न्यायालय टीकमगढ़ में पेश किया गया था। माननीय न्यायालय द्वारा जेल वारंट जारी करने पर दिनांक 3/8/17 को ही जिला न्यायालय टीकमगढ़ में So when you were released, I beg your pardon, when you were released, मतलब जस्ट आफ्टर लाइक सम आवर्स रिलीज कर दिया गया था क्योंकि मेरे पास जो एलिगेशंस लग रहे थे इसकी फाइनल सम आवर्स में कैसे बेल ऑर्डर होगा ना आपके पास? जो जीआर में आपको जेल भेज दिया माय लॉस तो बिना बेल ऑर्डर के तो आप बाहर आए नहीं होंगे। जस्ट बेल ऑर्डर इज नॉट अवेलेबल विद मी राइट नाउ। आप बताइए ना, आपकी पिटीशन है, ये एलिगेशन है आप 24 घंटे जेल में रहे, आप कह रहे हैं हम नहीं रहे, तो आप बताइए आपको बेल कब हुई? मतलब इसमें तो बकायदा एक हम्बल इन द वेरी सेम पैराग्राफ माइलॉस यही लिख रहे हैं कि आरोपी मुकेश कुमार मिश्रा को माननीय न्यायालय के आदेश से जिला जेल टीकमगढ़ से कब रिहा किया गया था इस संबंध में। So you tell ना, we are not talking about some third person, we are talking about you. You tell when you were released. मतलब तुरंत रिलीज कर दिया गया था, मेरे ऊपर कोई तुरंत कैसे रिलीज हो जाएंगे? जीआर में जेल भेज दिया, आप कैसी बात कर रहे हैं? कैसा आर्ग्यू कर रहे हैं आप? बिना बेल के कैसे रिलीज हो जाएंगे जीआर में? I go down to that. Malas, what my respectful submission is, we have received this case to Are you arguing before a law student? No, no, Malas, आप हमें के कक्षा 5 का समझते हैं क्या? No, no, Malas, I sincerely apologize, Malas. What kind of argument is this? तुरंत छोड़ दिया था। When the court is sending you to jail, तुरंत कैसे छोड़ देंगे No, Malas. without bail order? And this argument is happening in high court, No, no, Malas, the level of high court. no, no, I sincerely apologize for this, Malas. आप क्या समझते हैं? आप क्या आर्ग्यू करेंगे? कुछ भी आर्ग्यू कर देंगे। ओनली बिकॉज यू आर इन ब्लैक कोट, कुछ भी आर्ग्यू कर देंगे। No, no, Malas, there is no कि such हमें हाल ही छोड़ दिया था, कुछ घंटों बाद छोड़ दिया था, बेल ऑर्डर बताइए ना। Malas. When the competent court is sending you in jail remand, who will release you? Malas, that paper is. And in high court it is being argued that कुछ घंटों में छोड़ दिया था पुलिस ने। Malas, I sincerely apologize for that particular. आपने एक बार नहीं, आपने 4-5 बार कहा इस बात को No, no, I sincerely कि apologize. हमारे खिलाफ कुछ नहीं था, हमें छोड़ दिया, हमारे खिलाफ कुछ नहीं था, हमें छोड़ दिया। With folded hands, Malas, I sincerely apologize for that. What apologize? What apology? No, no, what my respectful submission is, Malas. With most humble respects. ये पिटिशन हमारे पास आपने क्या तमाशा बना रखा है? कुछ भी बोलेंगे। आपसे हमने कहा बेल ऑर्डर बता दीजिए, आप कहते ठीक है बेल ऑर्डर हमारे पास नहीं है, हम ले आते हैं। समझ में आती बात? फिर हमें टाइम देना होता नहीं देना होता तब देखते। आप कह रहे बेल की जरूरत ही नहीं है, मतलब सर हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया। नहीं मतलब हम हम्बल आज मतलब हमने ये नहीं बोला था, मैंने प्लीज कीप इट। One moment, kindly see the page 11, P11 Lakship, in which categorically mentioned that
P11. In para number, in first para, below 3 line actually. द अपराध क्रमांक सो एंड सो, जिसमें मुकेश मिश्रा दिनांक 3/8/17 को सुबह 10 बजे पुलिस हिरासत में लिए गए और दिनांक 5/8/17 की शाम 7 बजे जेल में 48 घंटों से अधिक निरुद्ध रहे और प्रकरण न्यायालय में लंबित। उपरोक्त आपराधिक प्रकरण में 48 घंटे से अधिक पुलिस अभिरक्षा में रहने के कारण तथा जानकारी छुपाकर निरंतर सेवा में बने रहने हेतु आप दोषी हैं। अपर मुख्य सचिव पंचायत इतना सेवा समाप्त निर्देश है स्वयं। So this is a new fact which was not before the High Court in the previous round. You are arrested after that order. This is a new ground. और देखिए ये फिर कैसे ये गलत लिखा है कि आप बताइए P12 में अरेस्ट नहीं रहे हैं क्या? आप खुद कह रहे हैं मैं नहीं रहा हूँ जेल में। आप बेल ऑर्डर बताइए अपना। Kindly give me a week for this. Why for a week? You say you have been released without bail. हम तो वही लिखेंगे बिना बेल के आपको छोड़ दिया, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। अब आज तक आपको बेल नहीं मिली, एब्सकॉन्ड कर रहे हैं, ये डायरेक्शन दे देते हैं कि आपको अरेस्ट किया जाए। आप एब्सकॉन्डर हैं। No, my lord, with all due respect, my lord, there is no such intention to, my lord, to give any false statement before your lordship. Not false statement, loose statement, irresponsible statement, irresponsible argument. I कि sincerely हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया था साहब। आपने 3 बार कहा हमें तो ऐसे ही छोड़ दिया था 2 घंटे बाद, 4 घंटे बाद, कुछ घंटे बाद। actually हम कह रहे हैं आपको जेल रिमांड में भेजा गया, बेल कब हुई है बताइए। ये कहाँ है 2/11/2019 की इंस्ट्रक्शन कहाँ है? उस केस में क्या हुआ बाद में? What happened to criminal trial? my lord, final report पेश हुई है। This is 2017 FIR. ठीक है, पास आउट। my lord, even last submission बताइए। in the annexure P13, my lord, एक इन्होंने ग्राउंड और लिया हो, मतलब उसमें kindly come to the annexure P13 पेज पे please। 10,000 रुपए मांगे जाने की शिकायत प्रस्तुत की। Yes, my lord. Completely, my lord, स्टैग्नेटिक है, कोई भी जांच नहीं हुई है, my lord। ठीक है। Actually, मतलब this is the case where generated from like 60 years की पारिवारिक दुश्मनी के बाद ये केस जनरेट होता है, जहाँ एक दूसरे ऊपर से allegations चलते रहते हैं और just because कि I'm a GRS employee और क्योंकि मैं उसकी पंचायत में हूँ जहाँ पर बार वहाँ पर सरपंच हो जाता है, मुझे बार बार भी फंसाया जाता है। हाँ तिवारी जी, आपने इसमें कहा ना सप्रेशन किया था लक्ष्य उस 2006 वाले केस का, 2004 वाले केस का। And even the Lakshya in the June order, the detail order has been passed as an exact. आपने 5-6 रीजंस पे किया है ऑर्डर। लक्ष्य अब ये तो कहीं मालूम पड़ नहीं था इन्होंने सप्रेशन किया हो। Even my lord, being agreed from all these process, my lord, मैंने अपने एक बार बकायदा ट्रांसफर के लिए भी अर्जी लगाई थी कि मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि मैं ट्रांसफर किया जाए संबंधित ग्राम पंचायत से। चलिए ठीक है, नेक्स्ट Grateful, sir. And again, apologies, my lords. नेक्स्ट केस।